हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल मंत्रा उन्नति का। बुद्ध एक ऐसे इंसान हैं जिनका बुद्धि कौशल्य असाधारण है, जो पुरुषों में पुरुषोत्तम है, जो जानता है मानव के साथ साथ समस्त विश्व का कल्याण कैसे किया जाए। ऐसा इंसान खुद में ही महान होता है और इस महानता को हासिल करने के लिए, एक बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, विद्या ग्रहण करता है। और सिद्धार्थ गौतम भी ज्ञान की तलाश में भटकते रहे। वे कुछ दार्शनिकों को जानते थे जिनका ज्ञान, मार्ग, विद्या अतुलनीय था। उन सभी दार्शनिकों में प्रधान दार्शनिक थे कपिल। तो आप सभी का स्वागत है मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 19th एपिसोड में। आज हम जानेंगे कपिल दार्शनिक की उन शिक्षाओं के बारे में जो बुद्ध को स्वीकार थी। कपिल दार्शनिक के बारे में बाबा साहब लिखते हैं, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रधान है। उनका दर्शन शाक्य दर्शन कहा जाता था। उनकी चौंका देने वाली दार्शनिक मान्यताएं कुछ इस प्रकार थी। शाक्य का प्रथम सिद्धांत है, सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है, बिना प्रमाण के सत्य का कोई अस्तित्व नहीं। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने दो प्रमाण स्वीकार किए, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब इंद्रियों के माध्यम से जिन वस्तु की चित्त को जानकारी हो। दूसरा अनुमान तीन प्रकार के हैं। पहला कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के होने से बारिश का अनुमान। दूसरा कार्य से कारण का अनुमान, जैसे यदि नीचे नदी में बाढ़ है तो ऊपर पहाड़ों पर बारिश होने का अनुमान। तीसरा सामान्य तो दृष्ट अनुमान, जैसे हम इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से समझते हैं कि स्थान परिवर्तित हुआ है। कपिल का अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में था, सृष्टि की उत्पत्ति और उसका कारण। कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार न था। उसका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है, जैसे किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री, जैसे मिट्टी से बर्तन और धागे से कपड़ा। कपिल के अनुसार असत मतलब अनंत किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं। वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त कुछ नहीं जिससे वह निर्माण हुई है। वस्तु अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में मौजूद होती है, जिसके सटीक प्रमाण से उस वस्तु का निर्माण होता है। मेरी राय में कपिल का ये सिद्धांत आज के रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव जीवाणु के आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है। जब कपिल से पूछा गया कि इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है, तो कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार के दो रूप हैं। पहला व्यक्त मतलब विकसित और दूसरा अव्यक्त मतलब अविकसित। व्यक्त वस्तु मतलब विकसित वस्तु अविकसित वस्तु का स्रोत नहीं हो सकती। एक विकसित वस्तु स्वयं किसी मूल स्रोत से निर्मित होती है, इसलिए वह किसी दूसरी विकसित वस्तु का स्रोत नहीं हो सकती। जैसे कपास से धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है, तो कपड़े का मूल स्रोत धागा नहीं कपास ही होगा। वैसे ही एक मनुष्य कोई सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। किसी फाइनल रिजल्ट को हम मूल स्रोत नहीं मान सकते। कपिल का दूसरा तर्क कार्य और कारण से संबंधित था। कपिल का तर्क था कि एक कार्य अपने कारण से भिन्न ही होना चाहिए और कार्य में कारण की झलक होनी चाहिए, और जब ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता, इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। जब कपिल से पूछा गया कि अविकसित वस्तु का एहसास, उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती, अव्यक्त वस्तुएं इंद्रियों को महसूस क्यों नहीं होती, तो कपिल का उत्तर था, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो वस्तु अति सूक्ष्म हो अथवा अत्यधिक दूरी के कारण, या फिर कोई तीसरी वस्तु बाधा हो, या फिर हो सकता है जिस वस्तु की हमें अनुभूति हो रही है वो वस्तु मिलावट हो। जब पूछा गया कि विश्व का मूल क्या है और विश्व के व्यक्त और अव्यक्त रूप में क्या अंतर है, तो कपिल का उत्तर था, व्यक्त और अव्यक्त रूप दोनों के ही कारण होते हैं, लेकिन दोनों के मूल स्रोत भिन्न होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनका कोई कारण नहीं। विकसित वस्तुएं जिसका एहसास इंद्रियों को होता है, ऐसी वस्तुएं अनेक है। वे देश और काल से सीमित है, मतलब स्पेस और टाइम से बंधे हुए हैं। उनका स्रोत एक ही है। ऐसी वस्तुएं हर तरफ मौजूद है।
व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती है, उनके अंग और हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन उनका मूल स्रोत ना तो क्रियाशील होता है, ना ही उसके अंग हिस्से होते हैं। मतलब अव्यक्त वस्तु से व्यक्त वस्तु का निर्माण हो सकता है। कपिल का तर्क था कि अव्यक्त वस्तु का व्यक्त वस्तु में बदलना 3 गुणों के क्रियाशीलता का परिणाम है, जिनसे उनका निर्माण हुआ है। वे 3 गुण हैं सत्व, रज, तम। सत्व प्रकाश के समान है, जो प्रकट करता है, हमारी दृष्टि पहचान सके ऐसा रूप प्रदान करता है, जो मनुष्यों को सुख देता है। दूसरा गुण है रज, जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता का कारण होता है। और तीसरा गुण तम है, जो भारीपन प्रदान करता है, मतलब रेजिस्टेंस, जो रोकता है, जो निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। अव्यक्त वस्तुएं 3 गुणों के जोड़ से, संबंध से क्रियाशील होती है। वे एक दूसरे पर हावी हो जाती है, वे एक दूसरे के सहायक होते हैं, वे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जिस प्रकार लौ, तेल और बाती से दीपक जलता है, उसी प्रकार तीनों गुण मिलकर क्रियाशील होते हैं। जब तीनों गुण समान मात्रा में होते हैं, जब कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं होता, उस समय विश्व अचेतन प्रतीत होता है, उसमें विकास नहीं होता। जब तीनों गुणों की मात्रा भिन्न होती है, तब वे एक दूसरे पर हावी होते हैं, तब विश्व सचेतन होता है, उसमें विकास आरंभ होता है। कपिल दर्शन के सिद्धांत कुछ ऐसे ही थे। अन्य सभी दार्शनिकों के अपेक्षा बुद्ध कपिल दार्शनिक के सिद्धांतों से विशेष रूप से प्रभावित थे। कपिल ही ऐसा दार्शनिक था जिसके सिद्धांत बुद्ध को तर्क संगत और कुछ यथार्थता पर आश्रित लगते थे, रियलिटी से जुड़े लगते थे। लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की सिर्फ 3 ही बातें उन्हें मान्य थी। पहली, सत्य प्रमाणित होना चाहिए और यथार्थता का आधार बुद्धिवाद होना चाहिए। दूसरी शिक्षा उन्हें मान्य थी कि किसी ईश्वर के अस्तित्व और उसके सृष्टिकर्ता के होने का कोई तर्कानुकूल व यथार्थाश्रित कारण मौजूद नहीं है। तीसरी शिक्षा उन्हें मान्य थी कि इस संसार में दुख है। कपिल की शेष शिक्षाएं उन्हें मान्य नहीं थी, क्योंकि उनका उनके लिए कोई उपयोग नहीं था। यही विशेषता होती है एक बुद्धिजीवी की। बुद्ध ने सभी पंथों के बारे में जाना, उनका अभ्यास किया और उन्हीं बातों को मान्य किया जो तर्क संगत है, जो यथार्थता से जुड़ी है। बाबा साहब ने भी हर एक धर्म, पंथ और अन्य ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन उसी को मान्य किया जो तर्क संगत, यथार्थता से जुड़ी और मानव कल्याण के हित में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानेंगे बाबा साहब ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में क्या लिखते हैं। इस वीडियो में कुछ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए।